तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियोज़ में, आज के इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में। तो आज का जो हमारा वीडियोज़ है वो जो सफ़र है, जो काफ़िला है, जो हमारा यात्रा है वो 20 नंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद टाइम के रहते हुए चारों सवाल को और उससे ज़्यादा सवाल को भी किया जा सकता है। तो वो तो टाइम पे डिपेंड होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो आज का सफ़र 20 नंबर से स्टार्ट होगा। पिछली सारी वीडियोज़ में हमारा जो सफ़र था वो बहुत ही बेहतरीन रहा, आप लोग जानते हैं। और वो सवालों का दौर भी, उस सवालों का जो उस सवालों को भी आप लोग देखिए, उनका भी जो डिस्क्रिप्शन में आपका सारे का लिंक मिल जाएगा। तो वो सवाल को जानना भी उतना ही बेहद ज़रूरी है जितना आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो आज हमारा वीडियोज़ को 20 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने इस कर्तव्य पथ पर फिर से आपके सामने उपस्थित या समक्ष हूँ, और इस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से चलाने का जो प्रतिभा या कहें तो जो सुचारू रूप से चलाने का जो आप लोग मोटिव या मोटिवेशन देते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने का बिल्कुल प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा और कर रहा हूँ। तो 20 नंबर का जो सवाल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंट्रोडक्शन बहुत फास्टली हो गया। ऐसे हमको कुछ मतलब क्या बोलना था, हमको यहीं आकर समझ में आता है कि क्या बोलना है। हमको उधर कैमरा का जो पीछे हमको मालूम नहीं कि हमको क्या बोलना है। यहाँ बस खड़ा होते हैं, जो 2 लाइन 3 लाइन जो बोलना है, वैसे तो हम ज़्यादा बोल देते हैं, अक्सर नहीं। इस वीडियो से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 20 नंबर का जो सफ़र है उसको हम लोग चालू करेंगे। और अच्छा, एक बात और हमको बोलना था आप लोग के लिए कि कुछ दिन में अभी तो अपने कार्य को भी चला रहे हैं, अपने कार्य को भी करते जा रहे हैं। जो हमको पढ़ना है वो भी कर रहे हैं, जो हमको किसी और स्कूल या किसी और बच्चे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है वो भी कर रहे हैं। आपके सामने भी हम आ रहे हैं। तो ये इनके साथ साथ एक और जिम्मेदारी हम लेना चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। ये हमको लाइन याद था या कहीं पढ़े हुए थे कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको दी नहीं जाती, वो ले ही जाती। तो एक और जिम्मेदारी हम लेना चाहते हैं कि फिर से हम एक न्यू चैनल जो बनेगा हमारे द्वारा। अभी तक हमारे ये दिमाग में था, माइंड में था कि ऐसा कुछ आइडिया ये हम लिए हुए थे, जिसमें जो मेरे मन का जो सवाल है, जैसे मेरे मन का सवाल कि मेरे मन में से बहुत सारा सवाल उठता है। जैसे चलते हैं तो चलते हुए ऐसे भी कुछ चीज़ देखते हैं अपने चारों ओर सराउंडिंग, तो कुछ सवालों का जो कुछ सवाल आता है मन में, जैसे कि कुछ भी रेंडमली कुछ भी सवाल आता है, या किसी से बात करने, मिलना जुलना, उनके बीच मिलना जुलना से बहुत सारे सवाल मन में प्रखर होता है, या कहे तो मन में आता है। उन सारे सवालों को हम एक नोट्स सेपरेट जो हमारे पास नोट्स होता है फ़ोन में भी, और फिर जो हमारे पास एक डायरी होता है उनमें भी लिखते जा रहे हैं। और उन सवालों पे भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सवालों को खोजने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो गया। रेंडमली से मान लेते ट्रेन चल रहा है तो बता देते हैं ट्रेन कैसे चल रहा है, पूरा मैकेनिक्स क्या है ट्रेन चलने का। तो ये सब कभी सवाल आता है। तो ये सब सारा सवाल, ऐसा क्यों हो गया, ये कुछ भी आता है। तो वो सवालों को थोड़ा सा खोजने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक इस सवालों को समझा जाए, ये दुनिया को समझा जाए। तो हम चाहते हैं कि जब वो हम समझ लें, तो समझाने का तो कैपेबिलिटी है ही, समझने के बाद समझाना ही तो हमारा है। तो यही हमारा कर्तव्य, हम अपने आप को समझ गए कि समझने के बाद समझाना, यही हमारे लिए पूर्ण रूप से चलने का जो कार्य यही है हमारे पास। तो कुछ दिन में, या हो सके कुछ दिन में पक्का हम इस चीज़ को लॉन्च करेंगे, या कहे तो हम नया चैनल बनाएंगे, और इसके बाद हम उस चैनल पे भी थोड़ा सा कार्य अपने करेंगे, जिसमें इस चैनल पे तो हमारा पूरा जो बुक सॉल्यूशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके बाद जो लेक्चर्स या बाकी बात जो होगा, लेकिन वो रेंडमली जो हमारे मन में सवाल आता है या कहीं से सवाल हम लाएंगे, साइंस सारा चीज़ तो साइंस, ये तो साइंस का सवाल कहीं तो अपने मन से पूरा उसको मॉडिफाई करके, पूरा उनको समझ करके वो आपके सामने रखने का
कार्य करेंगे। तो ये भी हमारा, तो ये होगा, ये भी हमारा एक नया समझाने या एक नया प्रयास होगा जो आपके बीच आपके समक्ष रखेंगे। तो वो भी आप बताने का हमें थोड़ा सा बताइएगा कहाँ तक ये हमारा जो सोच है वो सही है। और उसके बाद इसको भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, सुचारू रूप से इसको भी चलाएंगे। जो उसका काम जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि इस चीज़ को जो ये जिम्मेदारी लिया गया सवालों का सफ़र को, उस तरह से वो जो सवाल उसके भी सफ़र को हम लोग चालू करेंगे। और तो आज हम लोग चालू करते 20 नंबर का सवाल। तो 20 नंबर का सवाल हम लोग नियम के अनुसार पढ़ते हैं। तो 20 नंबर का सवाल हमारे पास है कि सलीम बोरो 20,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड 22,050 रुपीज आफ्टर 2 years टू क्लियर द डेब्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई पर्सन सलीम नाम का है, वो क्या करते हैं कि 20,000 रुपीज़ किन्हीं को देते हैं और उसके 2 साल के बाद उनके पास इंटरेस्ट के साथ जुड़ करके 22,050 रुपीज़ आता है। तो ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ दैट, सारा जो हो रहा है उसमें क्या रेट उसका यूज़ हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सवाल याद होगी यार, बहुत हल्का सवाल है। पी ये दिया हुआ है, अमाउंट जो है ये दिया हुआ है, रेट तो आपको जानना है, टाइम जो 2 ईयर का है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो CI की बात हो। तो इसके तौर पे अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ जो CI के लिए है, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला पे अगर सबको पुट किया जाए तो ये हमारे पास हुआ जा रहा है। रेट तो हमें नहीं मालूम और n की वैल्यू 2 है। 22,050 ये हमारे पास 20,000 इक्वल टू 1 + r/100 उस पे स्क्वायर। ये 0 से 0 को कैंसिल किया जाए और हाँ देखा जाए तो 441 आ जाएगा 5 से कैंसिल करने के बाद, और नीचे 5 से कैंसिल करने के बाद 400 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 400 इक्वल टू 1 + r/100, तो ये हमारे पास हो गया। और अगर दोनों या कहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21, यहाँ बनाते हैं अब आगे 21 और 20 का स्क्वायर। जिस तरह से हमको स्क्वायर याद है उस तरह से आपको भी स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या कहें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है हमारे सवालों को करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बोले ये बात कि हमको स्क्वायर और क्यूब का जो ज्ञान है, या कहे तो उसके महत्वता को जानने का जो श्रेय जाता है वो हमारे मामा को जाता है, क्योंकि वो हमको बताते हैं कि हमको बहुत छोटी उम्र में हमको स्क्वायर और क्यूब याद करवाया गया था। कहे तो 2-3 क्लास में 2-3 क्लास में हमको स्क्वायर क्यूब क्या होता है आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम याद किए हुए थे बस रट्टा मार के। लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि नहीं ये तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है सवाल है। तो यहाँ पे हम खोजते कि 441 क्या है, 441 क्या है, 441 क्या है, लेकिन खोजना नहीं पड़ा। ये 21/20 ये हमारे पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर ये पूरा वैल्यू, ये स्क्वायर ये पूरा वैल्यू बराबर है, तो अंदर का बेस भी बराबर होगा। तो ये बेस हो चुका दोनों बराबर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको एक नया तरीका बनाते हैं। यहाँ पे अच्छा इसी तरह से बनाते हैं, ऊपर भी 5 से इंटू कर देते हैं, नीचे भी 5 से इंटू कर देते हैं। ये तो एज इट इज ऐसा होगा ही। ऊपर में देखा जाए तो हो जाएगा 105 और नीचे में देखा जाए तो 100। ऐसा इसलिए किए हुए हैं, क्योंकि ये 100 यहाँ हो जाए, यहाँ 100 हो जाए, तो यहाँ ऐसे कर दिया। अब इसको इस तरह से तोड़ते हैं, तो 1 + 5/100 तो हो जाएगा इक्वल टू 1 + r/100 हो जाएगा। और ये दोनों का जो लिखावट या कहे तो लिखने का जो तरीका है दोनों सेम है, 1 + 5/100 1 + r/100। तो ये 1 से यहाँ ख़त्म, ये 100 से अगर ऐसा सोचते हैं मन में तो इसको ख़त्म करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे 5% आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप पिछले सारे तरीके भी जानते हैं, किसी 1 को हम लोग बार इधर आके माइनस करते थे, तो उस तरह से ही बना सकते हैं। ये रहा हमारा 20 नंबर का। एक बार आंसर देख लेते हैं। बी जो है यहाँ पे, बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। 20 नंबर का सवाल यहाँ ख़त्म होता है।
21 की। हमारे पास 21 नंबर का सवाल है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। 21 नंबर का सवाल है कि इफ 300 is interest paid on a certain sum at the rate of 5% per annum, simple interest for a period of 5 years, then find the sum। SI की बात हो रही है और SI के बाद में 300 जो है SI का वैल्यू, तो सवाल SI का जो वैल्यू है 300 है, और अगर देखा जाए तो रेट जो है रेट वो 5% है, और फिर टाइम पीरियड जो है वो भी हमारे पास 5 ईयर्स है, तो हमसे P मांगा जा रहा है। टाइम जो वो भी 5 ईयर्स है, तो हमारे पास P मांगा जा रहा है। तो बस सवाल तो समझाना है नहीं, बस सवाल में ये डाटा दिए हुए डाटा लिखे और अपना सवाल को टाटा। तो आते हैं टाटा क्या क्या बोल दिए, कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए बात, लेकिन बोल दिए, क्योंकि जो चीज़ बोल दिया गया वो चीज़ को वापस नहीं आ सकता है। हाँ, तो देखा जाए तो SI की वैल्यू P इंटू R इंटू T पे जाके ख़त्म होती है, और नियम के अनुसार सारे डाटा को रखेंगे, सारा वैल्यू को रखेंगे। ये 4 बार में आ जाएगा, 4 बार में तो आ जाएगा, और P की वैल्यू 300 इंटू 4 जो कि 1200 हो जाएगा। 21 का देखा जाए तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही है। 21 नंबर का सवाल बहुत होना था जो कि बन चुका है। अब आपके सामने 22 नंबर का सवाल वो बनाएंगे, तो सवाल को नियम के अनुसार पढ़ा जाएगा। एट व्हाट रेट percentage per annum at compound interest will the sum of 375 amounts to 1029 in 3 years। तो कहीं कुछ ज़्यादा है। हमसे सबसे पहले अमाउंट दिया गया जो कि ये है 1029, P का वैल्यू 375 रुपीज़, और टाइम देख लेते हैं। टाइम जो 3 ईयर के लिए है, और उसके बाद अगर P की वैल्यू है तो वो तो जहाँ मालूम है हमको चाहिए। अब क्या चाहिए? अच्छा, हमको चाहिए रेट चाहिए, तो रेट चाहिए, और यहाँ CI की बात हो रही है। CI वाला वैल्यू, CI वाला जो केस है वो है अमाउंट की वैल्यू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और उस पर N। अमाउंट की वैल्यू 10 to 9, P की वैल्यू 375, 1 प्लस R निकालना है, और N 3 तो दिया हुआ है। 10 to 09 375 इंटू आ जाएगा, क्या हो गया डिवीज़न, और 1 प्लस R बाय 100 और उस पर वैल्यू आ गया 3। तो इसको अगर देखा जाए तो कैसे इसको क्यूब की तरह बनाना है। ऊपर अगर 9 2, अच्छा ऊपर 3 से कैंसिल करते हैं, तो ऊपर 3 से कैंसिल कर लेने के बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा हो गया। 3 से किया जाए तो 1 2 5 हो तो गया, 3 4 3 1 2 5 इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100। फिर से अगर आपको क्यूब याद है तो 7 का क्यूब 3 4 3 होता है, और 5 का क्यूब 1 2 5 होता है, तो 7 बाय 5 का होल क्यूब इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 होल क्यूब। अब यहाँ से अगर देखा जाए आगे तो दोनों का वैल्यू सेम, पावर सेम, तो अंदर का जो बेस है वो भी सेम। फिर से काम करते हैं, इसको 100 बनाने के लिए, इसको 100 बनाने के लिए ऊपर भी 20 से इंटू और नीचे भी 20 से इंटू 1 प्लस R बाय 100, और यहाँ पे देखा जाए तो 140, ये हो गया 100, 1 प्लस R बाय 100। इसको अगर देखा जाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे तो बना सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये भी अगर बता दें तो देखिए कैसे बनेगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये इसको इसके तरह लिखना है तो कैसे 100 लिख देते नीचे में। अब 100 को 140 से डिवीज़न करते हैं तो हो जाएगा कितना, 1 बार में 100, ये 40। जैसे इंटीजर बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिस तरह बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना आप लोग। मिक्स्ड फ्रैक्शन करने का मतलब जो इंटीजर वाला उसी तरीके से इसको बनाना है। ये उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 4 यहाँ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, और ये हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100।
और इसी को सेपरेट कर देना, इसी को सेपरेट कर देना है। आ गया अपने इस रूप में 1 से ख़त्म, ये 100, यहाँ से 100 से ख़त्म हो जाएगा 40, R की वैल्यू हो जाएगा 40%। ये भी एक तरीका और अच्छा तरीका है। तो ये हमारा 22 का आसानी से हो चुका है। 22 के बाद अब 23 की, और हम और आप दोनों बर्तन नहीं। तो 23 नंबर का सवाल नियम के अनुसार पढ़ा जाएगा और फिर आपके समक्ष रखा जाएगा। तो ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 16 इंटीजर 2/3% per annum compound interest. He cleared the debt by paying 20,825 at the end of 2 years. Find the sum borrowed. अच्छा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़ी बात ये है कि कोई पर्सन है, वो रुपीज़ अपना देते हैं पी, जो कि नहीं मालूम, वही निकालना है। और उनके बाद अमाउंट जो बन जाता है 20,825 रुपीज़। रेट जो होता है उसका 16 इंटीजर 2/3% और टाइम पीरियड 2 इयर्स का होता है। तो लिख लेते हैं डाटा को। हमको अमाउंट जो है वो 20,825 देखिए 20825। अभी तो फ्री हिट लग जाता है। पी निकालना है, आर ये हमारे पास है, टाइम जो कि 2 इयर्स का खेल हो रहा है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, और अमाउंट जो होता है वो ये हमारे पास ये, और पी निकालना है 1 + r की वैल्यू जो थी 16। इसको अगर कन्वर्ट किया जाए फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 50/3%। कहने का मतलब 50/3 और नीचे में फिर 100 to 2825 = P इंटू ये हमारे पास 1 + 50/300। 3 जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, याद रखना है। अगर ऐसा केस होगा तो आपको पहले भी हम बता चुके, ये 3 यहाँ शिफ्ट होकर के 50/300 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अच्छा ये हो गया। ये अगर देखा जाए तो 350/300, अच्छा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे फर्दर इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। 5 से कैंसिल करने के बाद तो 7/6 का होल स्क्वायर, और 7 का अगर स्क्वायर तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, और वो तो हो जाता है P इंटू 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, और ये हो जाएगा 36। 49 से इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। तो 49 से अगर कैंसिल, अच्छा 7 से इसको करते हैं तो 7 2 जा 14, आके निकलेगा 6, 7 9 जा 5 हो गया, तो हो जाएगा 7 5, ये हो गया 7 से कैंसिल, ये भी 7 से कैंसिल। फिर से एक बार 7 को अप्लाई करते हैं तो 7 4 जा 7 3 जा 7 3 जा, तो 433 = P इंटू 1/36। 36 से इंटू हो जाएगा और हमको फाइनली P दे देगा। P का वैल्यू 43336 9 हाँ 88, ये आंसर है। आंसर तो कुछ गलती है क्या? अच्छा बस जस्ट 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 2975425, यहाँ कुछ गलती है शायद। तो 7 4 जा 7 2 जा, अच्छा यहाँ देख कितना बड़ा गलती कर दिए। 425 न होगा, 7 4 जा आया 1, तो 7 2 जा फिर आया 3, अच्छा हाँ 4, देख कितना बड़ा गलती था। सब चीज़ सही था लेकिन बस गलती हो गया यहाँ पे। 425 P = 1/36। P का वैल्यू 425 × 36 को इंटू करके अगर देखा जाए
तो इसको अगर इनटू किया जाए तो आप देखिए कितना होता है, 25 छाके 150, सॉरी 150 का 50, 25। हम उसे वो बहुत करते हैं, छोड़ के 13। अच्छा, यही आंसर है हमारा। तो आ चुका आपके पास आपका आंसर, कहीं गया नहीं था, बस हम थोड़ा सा अपने कर्तव्य पथ को मोड़ दिए थे, लेकिन फिर से उस कर्तव्य पथ पे आ गए। तो ये हमारा हो चुका 15,300 रुपीज़ इज़ द फाइनल आंसर, या कहे तो वो हमारा प्रिंसिपल है। और ये हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है। तो 23 का सवाल यहाँ होता है ख़त्म। अब हमारे जो 24 ख़त्म हो रहा है, सॉरी 24 तो बनाए नहीं, 23 बनाए हैं। 23 के बाद अब हमारा 24 के से लेकर के आगे का हमारा सवाल अगले वीडियोज़ में रहेगा। तो यहाँ तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। और सारा चीज़